होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब परमार्थ के पथिक हो, ये तीन बातें नहीं है तो तुम्हारा पतन हो चुका है। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता। हमारा मन भजन में लेकर, होटलों में खाओगे भजन में मन लगेगा। अपनी दिनचर्या में इतना पावर है कि जहर भी समन हो जाएगा। मीरा जी का समन हो गया ना। आगे सच्ची तुममें बहुत सामर्थ्य है, जागो। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। बातें भगवत भक्त अपने जीवन में जांच ले कि है कि नहीं है, अगर ना हो तो धारण कर ले। पहला है, संत महापुरुष आपके जीवन में है कि नहीं। अगर किसी संत को आदर्श मानकर आप नहीं चल रहे हो तो दिमाग को खसकते हुए देखा, खसक गया है दिमाग। सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे। एक भगत जी आए थे, अपने लोग तो सबका आदर ही करते हैं, उनका दिव्य रूप से हनुमान जी हमारे सामने प्रकट हुए थे। अगर किसी संत का भय तुम्हारे जीवन में नहीं है तो ये माया रौन देगी, पक्का समझ लीजिए। कोई महापुरुष तुम्हारे ऊपर अंकुश लगाने वाला हो। तो इसीलिए जो देहाभिमानी जी होते हैं भाग पड़ते हैं, क्योंकि उनकी सिद्धावस्था में वो बाधा पहुंचाएंगे। गुरुजन असली सिद्ध बनो, नाटक नहीं, तो भाग पड़ते हैं। और जो गुरुजनों की शरण में रहता है वो परिपक्व भगवत प्राप्त महात्मा बन जाता है। इसलिए पूज्य बाबा जहां बैठकर सत्संग सुनते हैं, स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती जी बड़े ही महापुरुष थे। अपार भीड़, इंद्रियां हैं, ये अहम है, ये केवल गुरुदेव से ही वश में आता है, दूसरी जगह नहीं आता। अहंकार के पोषण का कोई उपाय, केवल मिटाना है। रो लो, चिल्ला लो, जो तुम्हें करना है कर लो। अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है कि जीवन में संत हैं और वो स्वीकार करते हैं उनका अनुशासन, उन्हीं का जीवन प्रकाशित होता है, पक्का समझ लेना। जो साधक भ्रमणशील हैं, अगर वो गृहस्थों के यहां जाकर उनकी सैयाओं पर सोते हैं तो उनकी दुर्दशा क्या होती है चित्त की, वो खुद अनुभव करके देख ले। दूसरा, भागवतिक मार्ग में चलने वाले उपासक को सांसारिक पुरुषों की मित्रता करके उनकी संगोष्ठी में नहीं बैठना, समुदाय में बैठना था। वो तुम्हें भगवान कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, अवतार कहेंगे, उनको कुछ ज्ञान नहीं। जितनी ऊंचाई पर चढ़े हो सदैव भगवान की ही स्थापना की है। सत्संग हो रहा है, बस इतने जो चाहो बैठ जाओ। हमारा पर्सनल एकांतिक केवल गुरुदेव से संबंध है और उनके द्वारा बताई हुई उपासना में हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। कोई हमारा मित्र नहीं होना चाहिए, अलग से संगोष्ठी नहीं होनी चाहिए विषयी पुरुष की, सांसारिक पुरुष की। भगवान के नाम की, रूप की, लीला की, धाम की, भगवत महिमा की स्थापना की है, अपनी नहीं, अपने पार्थिव शरीर की नहीं। ध्यान रखना, जगह विपत्ति आने लगे, संकट सताने लगे तो जान लेना कि तुम्हारी अध्यात्म की भूमिका उठने वाली है। ये अध्यात्म की भूमिका उठना बहुत कठिन होता है। अध्यात्म का प्रवचन कर लेना बहुत सरल होता है, नहीं? हाँ, चमड़ी को चिकनी करके और अध्यात्म का प्रवचन करने में कोई कठिनता नहीं, लेकिन चमड़ी और दमड़ी का राग मिटा दे फिर अध्यात्म की तरफ चले, ये किसी फक्कड़ महात्मा का कृपा पात्र ही होगा जो फकीर होगा, जिसने विश्व की समस्त भोग वासनाओं को रौंद करके, ये अध्यात्म है। अध्यात्म इसीलिए कह रहे हैं कि सांसारिक पुरुषों की संगोष्ठी में रति न करे। तीसरी, अपनी जब कोई निंदा करे तो उसका भला जरूर मना देना, बुरा मत मना देना, नहीं तो अध्यात्म छूट जाएगा। अपने पास सामर्थ्य होने पर नीचापमानम सुधा,
वो नीच है, हम उस पर शासन कर सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए और अंदर से मनाया, भगवान तुम्हें सुखी रखे, स्वस्थ रहो। ये 8 अच्छे उपासक में सब लक्षण पाए जाते हैं। दूसरों को मान देने का स्वभाव रखना, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों न हो। ये नहीं कि धनी मानी बड़ा आकर के धन राशि दे रहा है तो उसका सम्मान हो रहा है और छोटा प्रणाम कर रहा है, उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा। नहीं, बच्चे से लेकर कोई भी सबको एक ही प्यार की दृष्टि से देखना। इसलिए सच्चे अच्छे पवित्र आचरण करो और नाम जप करो, प्रभु सब संभाल लेंगे, सब भूल मिटा देंगे, सब पाप आचरण नष्ट करने की सामर्थ्य हमारे प्रभु में। अभी तक जो हुआ वो हुआ, अब हम अपने को इस गुलामी से मुक्त करें। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हमारे को बार बार जलन अशांति क्लेश दे रहे। अब हरि शरणम परमानंद का मार्ग हम स्वीकार करें। श्री राधा वल्लभ लाल की।